मैं खा रहा हूँ सर, दाल तड़का बनाया था मैंने आपके लिए। ये सादा पराठे हैं, अचार है, इधर सलाद है। ये रेसिपी एकदम डिलीशियस बनी है और काफ़ी सारे सवाल रहते हैं आप लोगों के कि कैसी बनी है, कैसे बनाते हैं दाल तड़का। तो रेसिपी मैं आपको बताऊंगा। अभी आप देख रहे हैं दाल एकदम घी से सराबोर, ये सादा पराठे। इसको मैं फटाफट लपेट देता हूँ, फिर आपके लिए बना के दिखाऊंगा मैं दाल तड़का। ढाबा और रेस्टोरेंटों में जो पनीर के बाद सबसे ज़्यादा ऑर्डर आता है वो दाल तड़के का आता है। दाल तड़के के ऊपर आपके काफ़ी सारे सवाल होंगे, कैसे बनाते हैं, कैसे ऑथेंटिक रेसिपी है। सबके अपने अपने तरीके हैं अलग अलग बनाने के। मैं आपको एक सिंपल और साधारण तरीका बताऊंगा। ये हमारी अरहर की दाल है, जिसे तुअर भी कहते हैं। अरहर और तुअर में फ़र्क इतना होता है, जब किसान के खेत में जो फसल होती है, अरहर की जो फली होती है उसके अंदर जो दाना होता है उसे अरहर कहते हैं, और उसको प्रोसेस करके जब दाल बना लिया जाता है तो तुअर की दाल हो जाती है। दोनों में इतना ही फ़र्क है, नाम एक ही है। और आप देख रहे हैं ये हमारी अरहर की दाल है, बहुत अच्छी क्वालिटी में है। सबसे पहले इसे हम धोएंगे, इसमें करते हैं पानी ऐड। अभी मैं आपको इसकी क्वालिटी दिखाऊंगा, क्योंकि इसको थोड़ा सा अच्छी क्वालिटी में लाने के लिए थोड़ा सा कलर का भी उपयोग करते हैं मार्केट में। तो इसमें आप देखेंगे जैसे मैं इसे मिक्स करता हूं तो इसमें कलर निकलेगा, जो पीले कलर का कलर है। इस कलर को अलग करेंगे हम, क्योंकि ये खाने में थोड़ा नुकसान करता है। इसको रगड़ के धो लेते हैं। एक बार और धो लेते हैं इसे हम। ये पानी फिर से अलग करेंगे। दाल को हमने 2 से 3 बार धो लिया है, इसमें पानी ऐड करेंगे फिर से, और 5 मिनट के लिए रिलैक्स करने के लिए रख देंगे। इससे क्या दाल हमारी अच्छे से पानी सोख लेगी, उबलने में आसानी होती है। तो 5 मिनट बाद इसे कुकर में चढ़ाएंगे हम। 5 मिनट हमारी दाल को भीगते हुए हो गए। अब इसे ऐड कर देते हैं हम कुकर में। कुकर में ऐड करेंगे हम पानी। हमारी दाल का वजन है 250 ग्राम, तो इसका दुगना पानी का उपयोग करना है हमें, यानी आधा लीटर, यानी 500 ग्राम आप पानी डाल दीजिए इसमें। अब इसमें डालेंगे हम 2 हरी मिर्ची, इनका डंठल अलग कर दीजिए, आप टुकड़ों में तोड़ लीजिए। हल्की ही डालेंगे इसमें हल्दी, और थोड़ा सा डालेंगे इसमें हम देसी घी। इसका लगा देते हैं ढक्कन, और इसमें लेंगे हम 4 सीटियाँ। पहली सीटी हाई फ्लेम पे लेंगे, दूसरी, तीसरी, चौथी लेंगे लो फ्लेम पे। चलिए जब तक दाल पकती है और तैयारी कर लेते हैं। तो दाल तड़के में उपयोग करेंगे हम अदरक और लहसुन का, तो इन्हें पीस लेते हैं। ये 8 से 10 लहसुन की कलियाँ हैं, ये अदरक का टुकड़ा है। हमारी अदरक लहसुन पिस गई है, इसको निकाल लेते हैं बाहर। दाल तड़के के लिए मैं 4 प्याज उपयोग करूंगा, इनको काट लेंगे। हमारे कुकर में आ गई 4 सीटियाँ, प्रेशर रिलीज कर दिया है। देखते हैं दाल। गजब, ये देखिए आप, दाल हमारी अच्छे से उबल गई है। अब इसमें लगाएंगे हम तड़का। चलिए तो अपनी दाल में लगाएंगे हम तड़का। फ्राई पैन हो गया हमारा गरम, इसमें डालेंगे हम सरसों का तेल। और तेल को चारों तरफ फैला दीजिए ऐसे आप। तेल सरसों का जैसे ही पक जाएगा, इसमें डालेंगे हम जीरा। जीरा हमारा चटनी लगा है। अब मैं डालूंगा इसमें करी के पत्ते, जो मैंने धो के साफ कर लिए हैं। अब इसमें डालेंगे हम बारीक कटी हुई प्याज।
प्याज हमारी अच्छे से रोस्ट हो गई है। अब इसमें डालेंगे हम ये अदरक लहसुन जो हमने पीसी थी, इसको भी हल्का सा रोस्ट कर लेंगे। अदरक लहसुन को हमें हल्का से ही पकाना है। तुरंत ऐड कर देंगे इसमें हम 3 से 4 बारीक कटे हुए टमाटर। हल्का सा इसमें ऐड करेंगे हम पानी टमाटर को पकाने के लिए। हमारे टमाटर अच्छे से पक गए हैं। अब इसमें डालेंगे हम बाकी सामग्रियां। स्वाद अनुसार डालेंगे 1 छोटी चम्मच नमक इसमें, ये लाल मिर्च पाउडर 1 छोटी चम्मच, थोड़ी सी ऐड करेंगे इसमें हम हींग। आप चाहें तो हींग को घोल के भी डाल सकते हैं। अब इसमें ऐड कर देते हैं हम हमारी दाल। कुकर में दाल चिपकी हुई रह गई है, इसमें थोड़ा पानी ऐड कर लेते हैं, मिक्स कर देंगे एक बार। और इस पानी को भी इसी में डाल देंगे हम। मिक्स कर देते हैं। हमारी दाल में आ गया है उबाल, तो दाल तड़के वाली रेसिपी हमारी बिल्कुल रेडी हो गई है। गैस कर देंगे बंद और इसको निकाल लेते हैं फटाफट एक बर्तन में। गार्निश करने के लिए डालेंगे हल्का सा हरा धनिया। अभी दाल आपको थोड़ी पतली दिखाई दे रही होगी, जैसे ठंडी होगी ना तो एक गाढ़ी हो जाएगी। थोड़ा डालेंगे इसमें मक्खन, मैं इतने मक्खन को थोड़ा ही कहता हूँ। हल्का सा डालेंगे इसमें नींबू का रस। तो आपकी दाल तड़का बनके हो गई रेडी। इसे घर पे बनाइए, इसका लीजिए आनंद। मिलते हैं आपके लिए नई वीडियो में।